गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो अपना सबसे पहला चैप्टर रहेगा जहां अपन आज स्टार्टिंग कर रहे हैं वो चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है। और मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को अपन बेसिक से बिल्कुल जीरो से अपन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल तक इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और मैं बात करूं इस चैप्टर की एग्जाम के अंदर, तो अपना जो एग्जाम होता है इस चैप्टर में इसके ऑन एवरेज 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं बात करूं अगर प्री एग्जाम की, तो प्री लेवल के एग्जाम में इस चैप्टर से जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस लेवल के एग्जाम में इस चैप्टर से हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बात करना चाहूँगा कि इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला यूज होता है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर का। और उस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूला अपने यूज होगा वो होगा वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी, आप इस वर्क एफिशिएंसी को बोल सकते हो कार्य दक्षता। कार्य दक्षता, कार्य दक्षता, कार्य दक्षता क्या होती है? वर्क एफिशिएंसी। मैं वर्क एफिशिएंसी की बात करूं तो जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी मशीन वगैरह कुछ भी हो, वो एक इकाई समय में जितना काम करती है, जो उसकी कार्य करने की दक्षता होती है इकाई समय में, उसी को वर्क एफिशिएंसी कहते हैं, कार्य दक्षता कहते हैं। ठीक है। मैं बात करूं कार्य दक्षता इनटू समय, इज इक्वल्स टू होता है टोटल कार्य, इज इक्वल्स टू टोटल कार्य। ये ओनली एक ही फॉर्मूला है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो इस चैप्टर के अंदर, तो इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं बात करूं अपने को या तो यहाँ पे कार्य दक्षता निकालना होगा, या यहाँ पे टाइम निकालना होगा, या यहाँ पे टोटल कार्य निकालना होगा, या फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपने से पूछेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा जहां तक। ठीक है। इसके अलावा भी इससे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन अगले टाइप में क्लियर करेंगे। जो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी अपन क्लियर करेंगे। इसके बाद में मैं बात करूं कि अपने को यहाँ पे टोटल कार्य लेना होगा, कार्य दक्षता लेनी होगी। इसमें क्या होता है, एलसीएम का यूज होता है इस टॉपिक में। एलसीएम, इस टॉपिक में अपने को एलसीएम भी निकालना होता है। लेकिन यदि अपन एग्जाम के अंदर एलसीएम निकालने के लिए बैठ गए, और मान लो आपको 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए भी 3 से 4 मिनट का समय चाहिए। और आपकी यदि अच्छी कैलकुलेशन है तो भी आपको 1 मिनट तो लग जाएगी। 1 मिनट तो आपको एलसीएम में लग जाएगी। यदि आप 1 मिनट का टाइम एलसीएम निकालने में ही खराब कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चंस कब सॉल्व करोगे? क्योंकि ऑन एवरेज ये क्वेश्चन है वो 40 से 45 सेकंड में कवर कर लोगे आप समय और कार्य का, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। तो अपन यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल एक फंडामेंटल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। अपन कभी भी एलसीएम निकालने के लिए नहीं बैठेंगे। ओके। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ट्रिक की। ट्रिक, ये बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, ट्रिक। इस तरह मैं तो कोई भी ट्रिक बता दो जिससे हम है जो तुरंत इसको सॉल्व कर सके। ठीक है। देखो मैं ट्रिक की बात करूं ना, ट्रिक एक अच्छा सॉल्यूशन है, मैं मानता हूं। लेकिन ट्रिक जो सॉल्यूशन है ना, वो केवल उसी पर्सन के लिए है जिसके लिए वो ट्रिक बनी है। यदि उस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी चेंज कर दिया ना, तो आपकी वो ट्रिक काम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर एक पर्सन के लिए हर एक ट्रिक बनानी होगी, या हर एक ट्रिक याद करनी होगी। जब आप इतने ट्रिक याद कर रहे हो तो फिर उस पर्सन को याद कर लो ना। और मैथ याद करने वाली चीज होती तो फिर हर कोई याद कर लेता। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रिक का यूज किया ना, वो शायद कभी मैथ को समझ नहीं सकते। ठीक है, वो मैथ को याद कर रहे हैं। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने यहाँ पे ट्रिक का कोई यूज नहीं करेंगे। अपना आंसर जो ट्रिक से आता है ना, अपन उससे भी जल्दी आंसर निकालेंगे, पर उसके लिए अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप एक बार पर्सन को पढ़ो, उसके बाद दोबारा पर्सन को पढ़ो, और जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपके आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसमें ट्रिक वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। और मैं
अपन क्वेश्चंस निकालते हैं, क्योंकि वहां से अपने को पता लगेगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना वो स्टार्ट करता हूँ। सो अब अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैंने जैसा आपको कहा था कि अपने को क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अपन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है और उससे पहले ही सोचते हैं कि ये अपने को आता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो टाइम एंड वर्क्स है इसको मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अपन जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट का सॉल्व कर रहे हैं। अपन ये जो पूरा चैप्टर है इसको 5 या 6 टाइप्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि जो अलग अलग टाइप के पर्सन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सन नंबर 1 और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो ए है, जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वहीं पे जो दूसरा बी व्यक्ति है, जो बी व्यक्ति है उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। कोई भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई भी एक काम है, उस काम को जो ए है वो 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और जो बी है उसको उसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं, ठीक है। अब आगे ये पर्सन जो अपने से पूछना चाहता है वो ये है कि यदि वो दोनों कौन, ए और बी, यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक, ओनली 5 दिन तक मिलकर वो दोनों एक साथ काम करते हैं, एक ही काम को एक साथ करते हैं दोनों, तो वो कार्य कितने दिनों में, तो वो कार्य का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, सॉरी कितना भाग पूछा गया है, कितना भाग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका आंसर करते हैं। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि जो ए है, ए व्यक्ति द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लग रहा है, कितने दिन ले रहा है ए व्यक्ति कार्य को कंप्लीट करने में अकेला, 10 डेज, 10 दिन का समय ले रहा है। जबकि यहाँ पे जो बी व्यक्ति है उसको कार्य पूरा करने में 20 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि अपने को इनकी कार्य दक्षता निकालनी है। कार्य दक्षता कैसे, अपने को पता लगाना है कि जो ए और बी व्यक्ति है, जो ए और बी व्यक्ति है वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, क्या कार्य दक्षता होगी इनको एक इकाई समय में, इकाई समय या डेज में दिया गया है कार्य, तो जो इकाई समय आएगा वो एक दिन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जैसे इसकी एक ट्रिक होती है, एक सॉल्यूशन होता है कि यहाँ पे अपन इसका एलसीएम लेके इसका टोटल कार्य ले ले, कुछ भी यहाँ पे अपन एलसीएम ले ले, ठीक है। अब यदि आप एलसीएम लेने के लिए एग्जाम के अंदर 10 और 20 लिखते हो और फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हो, 10 और 20 लिख के एलसीएम लेते हो बच्चों की तरह, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना, इन दोनों में देखना है कि जो बड़ी संख्या है ना, या तो वही इसका एलसीएम होगा या उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसका एलसीएम होगा। कैसे, एलसीएम का मतलब है अपने को यहाँ पे ऐसी संख्या डिसाइड करनी है जिसमें 10 और 20 दोनों का भाग जाता हो, 10 का भी भाग जाए और 20 का भी उसमें भाग जाए, वो दोनों से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या यहाँ पे अपने को पता है 10 और 20 से विभाजित होने वाली 20 है। तो यहाँ पे जो 20 है, ये 20 इसको मैं मान लेता हूं कि ये अपना टोटल कार्य है। टोटल कार्य अपन ने मान लिया 20, टोटल कार्य अपन ने मान लिया 20, ठीक है। टोटल कार्य अपन ने 20 मान लिया। तो अब अपने को इकाई समय का जो कार्य है वो यहां से याद करना है कि इकाई समय में ये कितना कार्य करेगा। अपने को यहां से इकाई समय में जो कार्य दक्षता है वो याद करनी है। तो ए यहां पे मैं लिख देता हूं, अतः जो ए है एक दिन में कितना कार्य करेगा, इसको 20 कार्य को कंप्लीट करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य, 2 यूनिट बोल सकते हो आप इसको, 2 कार्य बोल सकते हो। ऐसे में बात करूं कि जो बी है, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 20 कार्य को कंप्लीट करने में इसको 20 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक सिंपल सा है, 20 से आप इसको डिवाइड करोगे 20 को तो एक आएगा, इसका एक यूनिट। अब अपने को यहाँ पे जो पर्सन बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, अतः तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 + 1 3 कार्य करेंगे एक दिन में। टोटल कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन।
ये दोनों 5 दिन काम कर रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहां से कितना आएगा 15, मतलब ए और बी ने मतलब ए और बी ने मिलकर 5 दिन के अंदर 15 कार्य कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 15 कार्य कंप्लीट कर। ये 15 कार्य आया है, ये क्या है कि 5 दिन के अंदर इन दोनों के द्वारा 15 कार्य कंप्लीट किया गया है। टोटल कार्य है 20। अब अपने से जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कार्य का कितना भाग समाप्त हुआ। तो अब अपने को यहाँ पे भाग निकालना है कि जो टोटल कार्य है वो कितना है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो टोटल कार्य है वो है 20 और इसका कितना भाग समाप्त हो गया। 20 का कितना भाग समाप्त हो गया, 15 समाप्त हो गए। 15/20 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं बात करूं इस क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस है जो आरआरबी रेलवे के अंदर आरआरबी आरपीएफ 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ का 2019 का क्वेश्चन है और आप इसको इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो ध्यान देने की बात है वो है कि आप यहाँ पर टोटल कार्य क्या ले रहे हो। आप वहां पे एलसीएम लेने के लिए तो नहीं बैठ रहे एग्जाम के अंदर। अगर आप वहां पे एलसीएम लेने के लिए बैठ रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई ट्रिक लगाओगे, आपकी ट्रिक काम करती है। अगर यहाँ पे पूछता कि ए और बी दोनों का कार्य अलग अलग दिया होता और वो कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर, तो ट्रिक काम करती है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि यदि वो 5 दिनों तक की कार्य करता है तो कार्य का कितना भाग समाप्त हो, तो यहाँ पे आपकी ट्रिक काम नहीं आती। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा एज इट इज, वो दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए और यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने समय में उसका आंसर सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकंड आपको लगने चाहिए। सो अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि जैसे मैंने अभी आपको जस्ट जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यदि आप उसको अच्छे से समझते हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि जो प्रश्न नंबर 2 है वो बोल रहा है कि डी किसी कार्य को, जो डी है वो किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करता है। डी किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करता है और जो ई है उसी कार्य को आधे समय में पूरा करता है। ई है वो डी से आधा समय ले रहा है उसी सेम कार्य को कंप्लीट करने में। तो डी को 18 दिन लग रहे हैं तो ई को कितना टाइम लगेगा। डी का आधा, 18 दिन का आधा 9 दिन। ई को लगेंगे उस कार्य को कंप्लीट करने में 9 दिन का टाइम। ठीक है, अपने पास डी और ई दोनों का अलग अलग टाइम आ गया उस कार्य को यदि वो कंप्लीट करते हैं तो। इसके बाद में एक पर्सन बोल रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, जो डी और ई दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितना दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अपने को वही काम करना है कि ए है जो कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और बी है वो डी है जो कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और जो ई है वो कार्य को 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को इनका कोई भी एक टोटल कार्य लेना है। ठीक है, जिसको अपन टोटल कार्य मान सके। जैसे एलसीएम लेके निकालते हैं, लेकिन अपने को एलसीएम नहीं लेना क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। अपने को क्या करना है, एक सिंपल सा फंडा है कि जो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई 1 2 3 या 4, उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना या 4 गुना कोई भी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग जाएगा। अपने को हमेशा उसी को टोटल कार्य मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि अपन छोटी से छोटी संख्या को भी टोटल कार्य नहीं मानेंगे, उससे जो बड़ी वाली है वो भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो जैसे 9 और 18 का अपन टोटल कार्य निकालें, ठीक है, जिसमें इन दोनों का भाग जाए तो शायद वो 18 खुद ही है। तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि जो टोटल कार्य है वो 18 है। 18 यूनिट बोल सकते हो आप या 18 बोल सकते हो मानने के लिए। एक जैसे अपन स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 100 मानते थे, तो वैसे अपन इसको यहाँ पे 18 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कार्य अपन 18 मान लेंगे। तो जो d है उसकी एक दिन की कार्य दक्षता, वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एक दिन की वर्क एफिशिएंसी। अगर वो 18 कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक यूनिट काम करेगा। तो डी की यहाँ पे आपके पास जो कार्य दक्षता है वो 1 आ जाएगी और जो ई है उसकी कार्य दक्षता कितनी आएगी, 9 दिनों के अंदर ई 18 कार्य कर रहा है तो एक दिन के अंदर 2 कार्य करेगा। यस या नो, तो जो ई है उसकी कार्य दक्षता 2 आ जाएगी। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं,
दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों एक दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे? डी एक कार्य करता है एक दिन में और जो ई है वो दो करता है, तो दोनों मिलकर तीन कार्य करेंगे टोटल कार्य। आगे आप प्रश्न को पढ़िए। तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलके? एक दिन में तीन कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य आपके पास 18 है, 18 कार्य को आपको कंप्लीट करना है। आप एक दिन में तीन कार्य कर रहे हो, आपको कितना टाइम लगेगा? 18/3, 18 डिवाइड बाई 3, 18 को 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो 6 दिन आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप यदि समझते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैथ कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट नहीं है, अपन इसको बना देते हैं, अपन पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करते और उससे पहले आंसर पे लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, पर्सन को पढ़ना है, उसको समझते जाना है, जहां समझ में नहीं है उसको दोबारा पढ़ो और उसके बाद उसको सोल्व करते जाओ। जैसा जैसा पर्सन बोल रहा है ना, इसमें वैसा वैसा करना होता है। पर्सन खुद ही बोल रहा है कि अब ये करो, ये बोल रहा है कि ये डी 18 दिनों में करता है और ई को उससे आधा लग रहा है, मतलब 9 दिन लग रहे हैं। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे अपन निकाल लेंगे, ये से आनो, और टोटल कार्य में एक दिन का भाग दे देंगे तो जो टाइम लगेगा उन दोनों को वो आ जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा कि ए अकेला किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर रहा है। अब अपने को यहाँ पे दीवार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो दीवार को पेंट करे चाहे कुछ भी करे, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना। अपने को क्या, ए अकेला 16 दिनों में कर रहा है कोई काम, अपने को ये पता है कि एक काम है उसको करने में 16 दिन का टाइम लग रहा है, बस ये याद रखना आप। उसके बाद में जबकि जो बी है उसको इसी कार्य को पूरा करने में ए से 3 गुना समय लग रहा है। ए से कितना गुना समय लग रहा है? बी को 3 गुना, ए को कितना लगा था? 16, 16 का 3 गुना कितना होगा? 48। बी को कितना टाइम लगेगा? 48 दिन। बी को 48 दिन लगेंगे उसी काम को पूरा करने में। यदि वे मिलकर काम करें, वे दोनों मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो कितने समय में वो आधी दीवार पेंट कर लेंगे? आधी दीवार। अब देखिए अपन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अपन दोनों को मिलके काम वगैरह सब कुछ करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन अपन जब लास्ट में निकालेंगे ना तो ये आधी दीवार मतलब आधा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लेकिन अपन क्या करेंगे, पूरा टाइम जो आएगा ना पूरे काम को करने का उसी को आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, अपने को आधी दीवार का टाइम ही बताना। तो अपन टोटल दीवार के टाइम निकाल लेंगे और उसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आधी दीवार का आ जाएगा। ये सियानो, जैसे मैं बात करूं, ए ने 16 दिनों में किया, बी ने 48 दिनों में किया, तो इन दोनों का जो अपन टोटल वर्क लेंगे वो क्या ले सकते हैं? इन दोनों का जो टोटल वर्क आएगा अपने पास, जो टोटल वर्क अपने को मानना है वो अपना 48 मान सकते हैं। 48 में दोनों का भाग जाएगा, माना टोटल वर्क 48 है। तो ए एक दिन के अंदर अकेला कितना कार्य कर रहा है? 16 डिवाइड बाई 48, 3 ही तो कर रहा है। और बी एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? 48 डिवाइड बाई 48 मतलब 1। मतलब ए एक दिन के अंदर 3 यूनिट कार्य करता है और बी 1 यूनिट कार्य करता है। अब दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलके कार्य करेंगे तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 3 + 1 एक दिन के अंदर 4 यूनिट कार्य करेंगे और इनको टोटल कार्य कितना करना है? 48। तो 48 कार्य करने में इनको कितना टाइम लगेगा? जब ये एक दिन के अंदर 4 कार्य कर रहे हैं, 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 12 दिन। ये 12 दिन के अंदर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलके कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये 12 दिन अपना आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे ओनली आधी दीवार मतलब आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। 12 दिन टोटल है, इसका आधा 6 डेज, 6 दिन, 6 दिन इसका आंसर होगा। ओके, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, अगर आप इसको समझते हो तो बिल्कुल इजी वे में इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में 30 से 35 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। यदि आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4, वो अपन सोल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन खुद करके समझाया था, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने के लिए दिए थे जो एक सेम टाइप के थे। वो तीनों क्वेश्चन आप कवर कीजिए, वो दोनों सोल्व कीजिए और उनके कमेंट बताइए कि आपका आंसर कितने टाइम के अंदर आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक क्वेश्चन के अंदर।
इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसके बाद में ऐसे ही 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे जो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो पहले अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न संख्या 4 है वो क्या बोल रहा है, इसको अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे करना है। ये बोल रहा है कि P और Q किसी कार्य को क्रम से 12 व 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 12 व 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ओके, मतलब P है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि P कार्य पूरा करेगा कितने दिनों में, 12 दिन में, 12 डेज। और जो Q है वो कार्य पूरा करेगा 16 डेज में। ओके, इसके बाद में ये बोल रहा है कि P कार्य शुरू करता है। कार्य शुरू कौन करेगा, आगे P कार्य शुरू करेगा, किया कितने दिनों बाद, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कितने दिनों बाद P के साथ Q को आना चाहिए, P के साथ Q को आना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाए। टोटल कार्य अपने को 9 दिन में पूरा करना है, ठीक है। और जो P है वो कार्य को स्टार्ट करता है, वो मान लो जो P है 1 दिन 2 दिन 3 दिन कार्य करता है, उसके बाद में Q भी आ जाता है। अब P और Q दोनों मिलके उस कार्य को आगे कंप्लीट करते हैं और वो कार्य 9 दिन में पूरा होना चाहिए। तो जो P अकेला है ना वो कितने दिन कार्य किया, वही तो है ना वो दिन, कितने दिनों बाद जब Q आएगा, यस या नो। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कुछ भी टोटल वर्क मानना पड़ेगा, टोटल कार्य क्या मानेगा, क्या मानना चाहिए। इन दोनों के अकॉर्डिंग अपनी एलसीएम नहीं लेंगे, इन दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो बड़ी संख्या है ना उसका मल्टीप्लाई होगा, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 16 के अंदर 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 32 के अंदर 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 48 के अंदर 12 का भाग जा रहा है, यस या नो। 48 के अंदर 16 और 12 दोनों का भाग जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो टोटल कार्य है ना वो मान लीजिए कि वो 48 है, 48 यूनिट्स मान लीजिए, 48 मान लीजिए, कुछ केवल आपके समझ में आना चाहिए, यस या नो। आपने टोटल कार्य 48 मान लिया। अब अपने को क्या वर्क एफिशिएंसी निकालनी है कि एक दिन के अंदर P और Q अलग अलग कितना कितना कार्य करते हैं। तो P एक दिन के अंदर, P एक दिन में कितना कार्य करेगा, 12 दिन में 48 कर रहा है, तो एक दिन के अंदर 48/12 4। और क्यों एक दिन के अंदर करेगा 48/16 तो 3, यस। अब P कार्य स्टार्ट करता है, P कार्य स्टार्ट करता है। मैं मान लेता हूं कि माना P अकेला x दिन कार्य करता है, x दिन कार्य करता है, x दिन P अकेला कार्य करता है। तो अब क्या, कैसे बना क्वेश्चन, एक दिन में P कार्य कर रहा है 4, सॉरी एक दिन में P कार्य कर रहा है 4, टोटल P कार्य कर रहा है x दिन। इसके बाद में क्या हुआ, P और Q दोनों मिलके कार्य करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 4 + 3। यदि P अकेला x दिन कर रहा है तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होना चाहिए, 9 दिन में। तो P और Q कितने दिन काम करेंगे, 9 - x। 9 दिन में से यदि x दिन मैं घटा दूंगा, x दिन P अकेला कार्य करता है, तो 9 दिन में से मैं x दिन घटा दूंगा तो बचे हुए दिन कौन से हैं जिनमें P और Q ने मिलकर कार्य किया है, यस या नो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं x 9 - x, ठीक है। और इसका जो आंसर है ना वो कितना आना चाहिए, टोटल कार्य अपन ने कितना निकाला है 48, 48। इसका आंसर 48 आना चाहिए। इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ पे ये हो गया 4x, 7 से 9 को गुना करोगे आपको 63 आएगा ना, माइनस 7 से x को गुना करोगे तो माइनस का 7x इज इक्वल्स टू 48। ओके, इसको अपन थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। 4x में से -7x गया तो ये माइनस का 3x लिख लो आप इसको एक बार, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस 63 को उधर ले जाइए, 63 को यदि आप 48 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा,
यस, कितना आएगा 15 -15, इस या नो -15 और -3x, माइनस से माइनस को मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे x का मान है वो आ गया 15/3 इज इक्वल टू 5। ये 5 क्या आया, ये 5 x का मान है। x अपन ने क्या माना था, x अपन ने माना था p अकेला कितने दिन काम करता है, x दिन। तो p अकेले ने कितने दिन काम किया, x दिन, और p और q ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। यदि p अकेला काम करता है तो p और q ने 4 दिन, क्योंकि टोटल 9 दिन काम किया उन्होंने। यस या नो। तो जो p के साथ क्यों आया, वो कितने दिन बाद आया, कितने दिनों बाद आया था वो काम स्टार्ट होने के, तो काम स्टार्ट होने के उसने 5 दिन बाद आया, 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन अकेला पी काम करता है, फिर ही तो क्यों आया है ना। और पी प्लस क्यों मिलके 4 दिन काम करेंगे, टोटल 9 दिन काम करना है। यस या नो। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा 5 दिन, 5 दिन, 5 दिन आपका यहाँ पे आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी रेलवे के अंदर जो जेई का पेपर होता है उसका क्वेश्चन है 2019 का। अब आप यदि यहाँ पे कोई ट्रिक का यूज करना चाहते, कौन सी ट्रिक आपकी यूज आती बताइए मेरे को। अगर आप इसके लिए ट्रिक बना भी लेते हैं और इसमें कुछ थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता अभी, तो फिर आप उसके लिए कोई अलग ट्रिक ढूंढो। यस या नो। तो इससे अच्छा है आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया गया है और जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक तो टोटल कार्य याद करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। टोटल कार्य अगर आप निकाल लोगे ना, जो अपने को खुद के मन से मानना होता है, ये आपके पास फ्रीडम है, आप ये कुछ भी मान सकते हो, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में आप वर्क एफिशिएंसी निकाल लीजिए। उसके बाद में वो जैसे बोलते हैं जितने जितने दिन उनसे कार्य करवाते हैं वो करवाइए और इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा समझ सकते हो, मैं एक बार समझा देता हूँ, यहाँ तक तो आप कर लोगे। यहाँ पे आगे ये बोल रहा था कि पी ने कार्य करना शुरू किया और उसके बाद पी प्लस क्यों दोनों कार्य करते हैं और उन्होंने टोटल का जो कार्य था उसको 9 दिन में पूरा किया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पी अकेला है ना वो x दिन काम करता है, पी अकेला x दिन काम करता है। तो P और Q कितने दिन काम करेंगे, तो P प्लस Q मिलके जो काम करेंगे ना वो 9 - x कर देता हूं मैं, क्योंकि टोटल 9 दिन ही तो काम कर रहे हैं वो लोग। यस या नो। P अकेला और P प्लस Q दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो 9 दिन है टोटल, ये मैंने कर लिया। अब अपन इसको क्या करते हैं, टोटल काम 48 है। P अकेला वो एक दिन में 4 काम करता है और उसने एक दिन में 4 काम करता है और उसने x दिन काम किया, तो उसने कितना काम किया 4 × x, यस या नो, प्लस P प्लस Q दोनों मिलके एक दिन में 3 + 4 7 काम करते हैं और वो कितने दिन काम करते हैं 9 - x, 9 दिन टोटल था, उसमें से मैंने P अकेले का 9 दिन काम किया, उसमें से मैंने x जिसमें P अकेला काम किया वो घटा दिया, तो ये P प्लस Q का बच गया कि कितने दिन किया। इसको आप 7 से गुना करोगे तो इन दोनों का जो योग है ना वो टोटल 48 आना चाहिए, तभी तो काम 9 दिन में पूरा होगा, क्योंकि टोटल काम अपने को 48 करना है 9 दिन में। आप इस इक्वेशन को तो सोल्व कर ही सकते हो, बहुत ईजी है। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 5 दिन आएगा। इस क्वेश्चन को यदि आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो ना, तो मेरे को नहीं लगता आपको 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। यस या नो, ठीक है। तो अब आगे मैं सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखने वाला हूँ जिनको आपको सोल्व करना है, और जो आपका टाइम लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था 4 नंबर, उसी के जैसे ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिनको आपको खुद से सोल्व करना है। और बहुत सिंपल है, यदि आप 4 नंबर क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो तो वैसे ही सोल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इसमें जैसे दिया गया है कि ब्रिज अकेला, जो ब्रिज है अकेला एक दीवार को 72 दिनों में पेंट करता है। कितने दिनों में पेंट करता है, 72 दिनों में। अपने को मतलब नहीं है वो दीवार पेंट कर रहा है क्या कर रहा है, अपने को सिर्फ 72 दिनों से मतलब है कि उसको एक काम है, कोई भी उसको काम करने में 72 दिन लगता है हमारा ब्रिज को अकेले को। जबकि जो जैन है ना जैन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको उसी दीवार को पेंट करने में 108 दिन का टाइम लगता है। उसको कितना टाइम लग रहा है, 108 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो समझिए। आप यहाँ पे लिख लेना कि जो ब्रिज है, ब्रिज को यहाँ पे 72 दिन, और जो जैन है जैन को यहाँ पे 108, अलग अलग कार्य करने पे ये टाइम लगता है। इसके बाद में तो दोनों मिलकर काम शुरू करें,
दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ब्रिज और जैन ने, तो संपूर्ण कार्य का 5/6 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? यस या नो? तो आपको क्या करना है, ब्रिज और जैन दोनों मिलकर कार्य कितने टाइम में करते हैं पूरा काम, वो निकालो और उसको 5/6 से गुना कर दो। ठीक है, वो उसका 5/6 भाग में लगा हुआ समय आ जाएगा, जो टोटल समय लगे उसको। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊं, आपको इसका आप क्या करना है, अपने को सबसे पहले जो अपना एक ही काम है, माना टोटल वर्क, ये आ गया ना तो आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। माना टोटल वर्क, और ये बहुत ईजी है, मैंने बताया था कि जो बड़ी संख्या है ना उसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा है। क्या 108 के अंदर 72 का भाग जाएगा? 72 का नहीं जाएगा। 108 का मल्टीप्लाई देखिए कितना होता है, 216। 216 में क्या 7 का भाग जा रहा है? 216 में 7, वो 7 का क्या 72 का बिल्कुल जा रहा है। 216 के अंदर 3 बार भाग देके देखिए, 3 बार भाग दोगे तो भाग जाएगा। कैसे? जैसे मान लो टोटल 216, अब इसमें 72 का आप भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से इसको गुना करके आप देख लीजिए तो ये जाएगा। तो माना टोटल कार्य 216 है, 216 मान लो, 216 यूनिट कुछ में मान लीजिए। यदि आप इसको 216 मान लिए तो जो ब्रिज की जो वर्क एफिशिएंसी है, जो एक दिन का कार्य है, वो कितना आएगा? अगर आप 72 को में 216 में 72 का भाग दोगे तो ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, जबकि जैन एक दिन में यदि 216 में 108 का भाग दोगे तो 2 यूनिट कार्य करता है। अब आपके पास एक एक दिन का कार्य भी आ गया। अब इस कार्य को ब्रिज और जैन दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 3 + 2 5 हो गया एक दिन का। अब इनको करना है 216 टोटल, 216 करने में इनको कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे 216 में यदि आप 5 का भाग दोगे तो आप इसमें भाग ना दे के ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट यहाँ पे भाग मत दीजिए, आपको ये टाइम लगेगा 216/5 टाइम लगेगा कार्य, टोटल कार्य को पूरा करने में। जबकि आपको कितना चाहिए? ओनली 5/6 भाग कार्य समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको 5/6 से गुना कर दें अपन, मेरे को जितना भाग चाहिए उससे गुना कर दीजिए, वो टाइम आ जाएगा। यस या नो? जैसे यहाँ पे दिया हुआ होता कि जो कार्य है वो आधा कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपसे आधा कार्य के बारे में पूछा जाता मतलब 1/2, तो आप 1/2 से गुना करते हैं या नहीं? उसमें 2 का भाग देते हैं। यस या नो? यहाँ पे आपको 5/6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5/6 जो भाग है इसका वही आपको चाहिए। ठीक है, 5/6 से गुना करोगे 5 से 5 कट जाएगा, और आप यदि 216 में 6 का भाग देते हो तो आप सबको पता है ये 36 आएगा। ओके, तो आपका 36 आंसर। आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, लेकिन ये खुद से सोल्व करना है अच्छे से। ठीक है, समझ के, जब तक आपके खुद के समझ में नहीं आए ना तब तक इसको बारी बारी आप कोशिश कीजिए, और 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, तब आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6, इसमें क्या बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, एक को लगता है 5 दिन का टाइम। लिख लीजिए, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 5 डेज में। लिखते जाना है अपने को, जैसे जैसे पर्सन पढ़ रहे हैं समाप्त करता है। जबकि बी इसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का टाइम लेता है। बी को कितना लगा टाइम? बी को लगा 10 दिन, बी को 10 दिन का टाइम लगा। ओके, तो ये दोनों आ गए। तो अपन सबसे पहले पर्सन आगे पढ़ने से पहले यदि आप और भी स्मार्ट तरीके से कार्य करना चाहो तो इनका टोटल वर्क मान लो जल्दी से। माना टोटल वर्क, माना टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना मानना चाहिए? 5 और 10 का 10, इसमें दोनों का भाग जा रहा है, 10 मान लिया आपने। तो एक की जो वर्क एफिशिएंसी है, एक दिन में एक कितना कार्य करेगा? 10 में 5 का भाग दोगे तो 2, और जो बी है वो एक दिन में एक ही तो कार्य करेगा। 10 दिन का टाइम ले रहा है 10 कार्य को पूरा करने के लिए, 10 का 10 में भाग दोगे 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है अपन। अब अपन आगे चलते हैं। वो मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ए प्लस बी। लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा। 4 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले, तो 4 दिन काम कौन करेगा? 4 दिन अकेला बी काम करेगा। यस या नो? तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, 4 दिन में कितना काम कर लेगा बी अकेला? 4 काम बी अकेला किया। यस या नो? तो अपने पास अब कितना कार्य बचा जिसको ए और बी दोनों ने मिलकर किया था?
4 दिन तो बी ने अकेले किया, 4 कार्य, टोटल था 10, 10 में से यदि 4 गया तो आपके पास 6 कार्य बचा। इस जो 6 कार्य हैं, इस 6 कार्य को ए और बी दोनों मिलके करते हैं, यस या नो, यही तो हुआ। अब ए और बी मिलके करते हैं, मतलब एक दिन में ये 3 कार्य कर रहे हैं दोनों, ए 2 कर रहा है, बी 1, दोनों का एक दिन में 3 कार्य, तो 6 कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 3/6, 2 दिन, 2 दिन, मतलब ए और बी ने 2 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद में ए काम छोड़ देता है और बी अकेला 4 दिन काम करता है। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन ने सोल्व किया, अपने को ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे हुए होंगे इसमें। ठीक है अब मैं बात करूं 2 दिन, तो आगे क्वेश्चन अपने से पूछ क्या रहा है, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, तो जो ए है ना उसने कितने दिन कार्य किया आप बताइए। ए और बी ने मिलकर जो कार्य किया वही तो ए ने किया, ए ने 2 दिन कार्य किया, इस या तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 दिन, क्योंकि ए ने 2 ही दिन तो कार्य किया है भाई, यस या नो। ठीक है, तो आप इनको एक बार दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से अच्छे से सोल्व करोगे, इसका जो आंसर है वो 2 दिन आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2018 का है और ये भी ग्रुप डी 2018। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आपको इन दोनों का टाइम कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना टाइम लगेगा, 40 से 45 सेकंड आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहाँ तक कंप्लीट किए हैं आज। यहाँ तक कि आपके पास जो भी कोई बुक्स वगैरह हो या आपके पास जो भी क्वेश्चंस पेपर हो, कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, आप उसमें से क्वेश्चन सोल्व कीजिए इसी तरीके के। यदि आपको इनमें कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हो। बाकी जो अपन आगे का जो चैप्टर है जो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस चैप्टर को 5 से 6 टाइप्स में कंप्लीट किया है, क्योंकि एक टाइप में यदि अपन सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और मैंने आपको बताया था कि अपन इसको बिल्कुल बेसिक से पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने बाकी जो 5 टाइप और है वो अपन ऐसे ही नेक्स्ट 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ये अपना सबसे पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बाकी आगे के टाइप से पढ़ना है, समझना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो बेल आइकन का बटन है उसे आप ऑन कर सकते हैं, ताकि मेरा नेक्स्ट कोई भी वीडियो जब भी आएगा आप उसे देख सको, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल ही आएगा। ठीक है, पर डे एक वीडियो आएगा जिसमें अपन हर एक टाइप कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही अपन पूरा मैथ जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं जिसके लगभग 25 से 27 टॉपिक्स है वो पूरे कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।